हरे कृष्णा। जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस रंग में जिस ढंग में जिस योग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देश में भेष में परदेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस धाम में जिस काम में जिस धाम में जिस काम में जिस योग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की दैविक शक्ति से द्रौपदी की इज्जत बची। फिर भी कुछ अंश तक तो निर्वस्त्र करने की कोशिश हुई ही उस समाज के अंदर। तो अब पांडव हार गए। अब वहां शर्त हुई कि हारने के बाद एक शर्त रखी जाती थी। कौरवों ने, दुर्योधन ने शर्त रखा कि एक पांडवों को वनवास होगा, और वनवास का समय कितना होगा? टोटल 13 वर्ष, और 12 वर्ष तो वनवास रहेगा, छिप के रहें या न रहें, लेकिन 1 वर्ष का अज्ञात वनवास होगा। अगर उस अज्ञात वनवास में पहचान लिए गए तो इनका पुनः 12 वर्ष का वनवास स्टार्ट हो जाए, एक क्रिया चलती रहेगी। अब इनका वनवास हो गया 12 वर्ष के लिए, 1 वर्ष इनका अज्ञातवास रहा, वो समय खत्म हो गया। खत्म होने के बाद ये पांडव, और उस वनवास के समय में भगवान श्री कृष्ण की दैविक शक्ति हर समय अपने भाइयों के साथ, कुंती बुआ और उनके बच्चों भाइयों के साथ, चचेरे भाई कह लीजिए, कि हर समय थी, और उनकी छत्र छाया में वो बचते रहे। और उनके वो धर्म युद्ध तो था ही, ये धर्म के स्वरूप तो ये थे ही। अब ये पांडव जो हैं सब हस्तिनापुर आ गए, 13 वर्ष बीत गया। पता चला उस समय आने के बाद में पांडवों ने अपना राज्य मांगा। धृतराष्ट्र पुत्र मोही दुर्बल हृदय, असहाय धृतराष्ट्र कुछ नहीं कर सका। अपने दुर्योधन का ही तो सुनता था, बड़े पुत्र दुर्योधन का। तो राज्य देने से इनकार कर दिया। यहां तक यह बात आई कि अगर 5 गांव भी कौरव दे देते हैं पांडव को, तो पांडव उसमें भी उनको राजी हो जाएंगे। लेकिन यहां तक दुर्योधन कहा कि एक सुई के नोक के बराबर भी हम नहीं देंगे भाई इनको। हार गए, अब जाए, इनको यहां क्या काम है। अब युद्ध संभावी हो गया, युद्ध निश्चित हो गया। और उसी बीच में भगवान श्री कृष्ण, देखिए, धर्म और अधर्म के बीच में एक प्रकृति, एक सत्ता बीच में इशारा हर समय करती रहती। अधर्मियों के बीच में भी पाठ पढ़ाते रहते हैं। देखिए,
दुनिया का जो सबसे महान ग्रंथ है प्रकृति, प्रकृति को आप देखो, प्रकृति को पढ़ो। इस समय हर प्रकृति में हर घटनाएं घट रही है। इस ब्रह्मांड में पत्ते आ रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ में पेड़ सूख रहे हैं, पेड़ बन रहे हैं, फल आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, पत्तियां आ रही हैं, झाड़ आ, सब किस्म की बातें घट रही हैं। बारिश हो रही है, ठंडी, गर्मी, सब कुछ हो रहा है। प्रलय हो, इतना बारिश तेज से हो रही है, एकदम प्रलय जैसा हो रहा है। गर्मी भीषण पड़ने लगती है, ठंडी भी। ये प्रकृति है। प्रकृति को पढ़ने की कोशिश करो। इससे बड़ा ग्रंथ इस दुनिया में कुछ नहीं। जो प्रकृति को पढ़ना स्टार्ट किया, सबसे बड़ा ग्रंथ है ये। उसके ही जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा, अच्छा हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण बीच में है, वो कोशिश करते रहे कि युद्ध न हो, परंतु युद्ध अवश्य संभव ही हो गया। तो अगले वीडियो में बातें करेंगे। यहाँ हम विराम देंगे। ओम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण